हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को पढ़ा था और वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वैदिक सभ्यता के अंतिम चरण में यज्ञ तथा कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में बढ़ोतरी होने लगी थी, जिससे समाज के बाकी वर्ण व्यवस्थाओं में असंतोष तथा तनाव देखा जाने लगा था। तो इन्हीं सभी असंतोष तथा तनाव के विरोध में एक नई दार्शनिक विचारधारा का उदय हुआ, जिसे हम लोग बौद्ध धर्म या जैन धर्म के रूप में देखते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म को देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। तो आप जुड़े रहिए। बुद्ध धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। उनका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व शाक्य कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम सुतोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। वहीं उनकी माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में ही उनकी विवाह यशोधरा से हो गया था और उनका एक पुत्र भी था जिनका नाम राहुल था। उनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगता था और वे दार्शनिक विचारों में खोए रहते थे। और इसी क्रम में एक दिन अचानक उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना घर को छोड़ दिया और निकल गए। और इसी क्रम में 35 वर्ष की आयु में बिहार के उरेवेला यानी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे उनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से वो बुद्ध कहे जाने लगे। तो बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कहे जाने लगे और उन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषिवन सारानाथ में दिया था, और जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। और जिनकी भाषा पाली था, जनसाधारण की भाषा, इनकी जो फर्स्ट उपदेश था उनकी भाषा जो थी वो पाली थी। अब हम लोग बुद्ध धर्म की शिक्षा को देखते हैं। तो बुद्ध ने अपने धर्म में शिक्षा को जो बताया है, उसमें पहला है 4 आर्य सत्य। उसमें उन्होंने कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? इच्छा, अनंत इच्छा। और वो क्यों होता है? वो अज्ञान के कारण होता है। और उसको अब कैसे दूर किया जा सकता है? तो दुख का निवारण क्या है और दुख निरोध करने के लिए क्या उपाय है, वो भी बताते हैं। वो मतलब एक तरह से शिक्षा भी देते हैं, कारण भी बताते हैं और उसका निवारण भी बताते हैं। तो निवारण क्या था? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में क्या था? 8 गो मार्ग, जो 8 मार्ग था शिक्षा का, वो बताते हैं। उसमें पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कार्यनत, सम्यक आजीव, सम्यक समाधि, सम्यक श्रद्धा और सम्यक स्मृति। तो इस प्रकार बुद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो कारण और निवारण दोनों बात बताकर अपनी शिक्षा को पूरा करते थे। तो इस प्रकार बुद्ध धर्म का जो लोकप्रियता था और बढ़ गया। अब हम लोग बौद्ध धर्म की सभा तथा बैठक को देखते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो प्रथम बैठक थी वो राजगिरी में हुई थी और उनका अध्यक्ष महाकश्यप था और जो शासक थे वो मगध साम्राज्य के अजातशत्रु थे। और उस समय जो कार्य किया गया प्रथम बैठक में वो सूत पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया। वहीं दूसरी बैठक वैशाली में हुई थी और उसका अध्यक्ष सभाकामी थे और उस समय जो शासक थे वो कालाशोक थे। और इस बैठक में बौद्ध धर्म के 2 गुट बटे थे। पहला था स्थाविर, जो घूम घूम कर धर्म प्रचार करने पर बल दे रहे थे। दूसरा था महासंगिक, जो मठ में रहकर ही धर्म प्रचार करने पर बल दे रहे थे। इसी मतभेद के कारण वो दूसरी बैठक में 2 गुट में बटा था बौद्ध धर्म। वहीं तीसरी बैठक को देखते हैं तो वो हुआ था पाटलिपुत्रा में और उसका अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे और जो शासक था वो अशोक था। और इसमें अभिधम्म पिटक का ग्रंथ लिखा गया था। अब हम लोग बुद्ध धर्म की चौथी बैठक को देखते हैं। तो बुद्ध की चौथी बैठक कश्मीर में हुई थी, जिसका अध्यक्ष वसुमित्र और तथा अश्वघोष थे। वसुमित्र जो थे अध्यक्ष थे, अश्वघोष थे जो उपाध्यक्ष थे और जो शासक था वो कनिष्क था। बौद्ध की चौथी बैठक में बौद्ध धर्म के संप्रदाय 2 भाग में बढ़ गए, हीनयान और महायान। अब हम लोग बौद्ध संप्रदाय के जो थे हीनयान और महायान के बारे में जानेंगे। तो हीनयान वाले बुद्ध को एक प्रतीक के रूप में दर्शाया और उनका मानना था कि ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं के प्रयत्नों पर बल दिया जाए और उनका जो साहित्य की भाषा था वो पाली था। वहीं महायान वाले बुद्ध को देवता के रूप में स्थापित किया और वो मूर्ति पूजा पर बल दिया और उनका जो साहित्य का भाषा था वो संस्कृत था। बौद्ध धर्म का जो साहित्य लिखा गया उसे त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध धर्म में पहला त्रिपिटक में सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक आता है।
सूत पिटक के अंतर्गत बुद्ध धर्म का जो भी उपदेश था उसके बारे में लिखा गया था। और विनय पिटक के अंतर्गत संघ का नियम, जो बुद्ध धर्म का संघ था उनका नियम कैसा था वो बताया गया है। और अभिधम पिटक के अंदर बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक विचारधारा था उनके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का जो साहित्य था वो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता था। वहीं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। संघ जो था सबसे महत्वपूर्ण था। अब हम लोग बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं को देखते हैं तो बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म आत्मा की परिकल्पना को भी नहीं मानते थे, मतलब आत्मा की परिकल्पना जो थी उनको भी नहीं मानते थे। बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, वे चेतना, गुण और विचारों का पुनर्जन्म को मानते थे। वहीं बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुआ, जिसे महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। बुद्ध के अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था और उनके अवशेषों को 8 विभिन्न राज्यों में बांट दिया था। उनमें से कुछ राज्य थे वैशाली के लिच्छवी, मगध के अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक और वहीं कुशीनगर के मल्ल। इन सभी को अवशेष, बुद्ध के अवशेष को बांट दिया गया। इस प्रकार हम लोगों ने बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ा और समझा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।